तो अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो जो हमारी मीडियम नर्व होती है, ठीक है, जब वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कार्पल टनल सिंड्रोम हमें दिखता है। ठीक है, तो ये हमारी मीडियम नर्व आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से अंदर आती है, ठीक है, तो कई बार ये यहाँ पर जैसे ये स्वेल हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है, तो ये जो हमारी टेंडन होती है, ठीक है, वो स्वेल अप हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी मीडियम नर्व नीचे से जा रही थी, ठीक है, वो स्वेल अप हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि इसकी नम्बनेस हो जाएगी और इसका पेन होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारी मीडियम नर्व है वो किन किन हमारे हैंड में, एक तो थंब के मसल्स को सप्लाई करती है और फर्स्ट और सेकंड लेटरल लंबराइकल। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड लेटरल लंबराइकल हो गया। ठीक है, तो अगर हमारी मीडियम नर्व यहाँ पर कंप्रेस हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक तो हमारी सेंसेशन चली जाएगी इन लेटरल 3 हाफ डिजिट्स इंक्लूडिंग नेल बेड ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड। ठीक है, हमारा थंब और फर्स्ट 2 फिंगर, इंडेक्स और मिडल फिंगर, ये इनकी सेंसेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा मोटर चेंज कौन सा आएगा, इसमें हमें एप और मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो हैंड है, ठीक है, वो एप लाइक हो जाएगा। ठीक है, एप हैंड जिसे हम कहते हैं, जब ये हमारी मीडियल नर्व की इंजरी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे ये तो अपनी मूवमेंट कर सकेंगे, ठीक है, ये लिटिल फिंगर और हमारी फोर्थ फिंगर। ठीक है, पर इन हमारी थंब और 2 इंडेक्स और मिडल फिंगर की हमारी सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे एप हैंड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एप हैंड होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट और सेकंड लंबराइकल की पैरालिसिस हो गई। ठीक है, और जो हमारे थिनार मसल थे उनकी भी पैरालिसिस हो गई। ठीक है, उसके कारण हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर इनकी ओपोजिशन हो सकती है, मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, ये वाली मूवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओपोजिशन मूवमेंट्स। और इसमें हमें वैज़ोमोटर चेंजेस भी मिलते हैं। ठीक है, वो हमें पता ही है, क्योंकि आर्टीरियल डायलेशन हो जाती है जिस भी एरिया में। ठीक है, और ये एरिया वार्म हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा एरिया वार्म हो जाएगा। और ट्रॉफी की चेंजेस, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉज पैरालिसिस और स्केली स्किन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतनी देर से पैरालिसिस हो रही है। ठीक है, और इसमें हम एक टेस्ट भी कर सकते हैं, बुक होल्डिंग टेस्ट। ठीक है, अगर पेशेंट इज़ अनेबल टू होल्ड बुक विद थंब एंड अदर फिंगर, तो हमें ये क्लिनिकली कार्पल टनल सिंड्रोम हम उसे कह सकते हैं। ठीक है।